पर्व क्षमा का आया है हम, गीत क्षमा के गाएं। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमाशील बन जाएं। बोलो पर्व क्षमा का आया है हम, पर्व क्षमा का आया है हम, गीत क्षमा के गाएं। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमाशील बन जाएं। वैर भाव की कलुष कालिमा, वैर भाव की कलुष कालिमा, दिल से दूर हटाएं। क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमाशील बन जाएं। होठ खोलो, हाथ खोलो, क्षमा की भावना को अपने भीतर जागृत होने दो। पर्व क्षमा का आया है हम, पर्व गीत क्षमा के गाएं। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमाशील बन जाएं। वैर भाव की कलुष कालिमा, वैर भाव की दिल से दूर हटाएं। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमा। हाथ जोड़कर बोलिए। संवत्सरी का पर्व सुहाना, एक वर्ष में आता हो। संवत्सरी का एक वर्ष में आत्म जागरण का संदेशा, आत्म जागरण हमको देकर जाता। आत्म जागरण का संदेशा हमको देकर जाता। लोकोत्तर यह पर्व मना कर, लोकोत्तर यह, हाँ लोकोत्तर पद पाए। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमाशील बन जाएं। बोलो पर्व क्षमा का आया है हम, पर्व गीत क्षमा के गाएं। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमाशील। हाथ जोड़कर गुनगुनाएं। विगत वर्ष का लेखा जोखा आज हमें करना है, हो विगत लेखा जोखा आज हमें करना है। मनो विकारों को चुन चुन कर दूर हमें करना है। मनो विकारों को चुन चुन कर दूर हमें करना है। शमन करें हम राग द्वेष का, शमन करें हम मन से आज क्षमाएं। हम क्षमाशील बन जाएं, हो हम क्षमा
क्षमाशील बन जाए। वैर विरोध हुआ है जिनसे पहले उन्हें क्षमाए हो। वैर विरोध हुआ है जिनसे पहले उन्हें केवल लोक दिखावे के हित उपक्रम नहीं रचाए। केवल लोक दिखावे के हित उपक्रम नहीं रचाए। अंतर बाहर दोनों निर्मल, अंतर बाहर दोनों निर्मल करके शुद्ध बन जाए। हम क्षमाशील बन जाए हो हम क्षमाशील बन जाए। बोलो पर्व क्षमा का आया है हम पर्व। गीत क्षमा के गाए हम क्षमाशील बन जाए हो हम क्षमाशील बन जाए। वैर भाव की कलुष काली माँ, वैर भाव की कलुष काली माँ दिल से दूर हटाए। हम क्षमाशील बन जाए हो हम क्षमाशील बन जाए। हाँ हम क्षमाशील बन जाए। आज संवत्सरी का महान मंगलकारी कल्याणकारी पवित्र दिवस है। संवत्सर शब्द का अर्थ होता है नया वर्ष। श्री भगवान ने हम सब लोगों को नए वर्ष में प्रवेश करने के लिए सांवत्सरिक क्षमापना करने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, संदेश दिया है और कहा है कि विगत वर्ष में हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी स्वजन या परिजन के प्रति किंचित भी अगर दोषपूर्ण वचन व्यवहार कार्य हुआ हो तो हम पहले उसके लिए क्षमापना एक दूसरे के साथ करके और फिर हम नए वर्ष में प्रवेश करें। आज का दिन क्षमावणी का दिन है और क्षमावणी का अर्थ होता है हमारे मन में जिस किसी के प्रति भी भीतर में क्रोध पल रहा है, वैर और वैमनस्य पल रहा है, उसे अपनी ओर से आगे बढ़ करके उस क्रोध को समाप्त कर देना और उस वैर वैमनस्य को अपने हाथों से पहुंच डालना, इसी का नाम है क्षमावणी पर्व। ये पर्व हमें सिखाता है कि अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी अगर क्रोध है, सब दिमाग में लो, क्या है अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध। जब हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध होता है तो वही क्रोध हमारे द्वारा वैर और वैमनस्य के रूप में प्रकट होता है और हमारे भीतर किसी के प्रति भी रहने वाले क्रोध को कि इसने मुझे तब ऐसा कहा, तब इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ वैसा करूंगा। हमारे मन में जिस किसी के प्रति भी भीतर में क्रोध, अवचेतन मन में भीतर की गहराइयों में किसी के प्रति भी अगर क्रोध है, उसे हाथ जोड़ करके उससे क्षमा मांग लेना और उसे क्षमा कर देना और उस क्रोध को समाप्त कर देना, इसी का नाम है क्षमा प्रार्थना, इसी का नाम है क्षमावणी पर्व। जीवन में जन्म पत्री में रहने वाला शनि उतना नुकसान नहीं करता जितना कि इंसान के जीवन में रहने वाली दुश्मनी उसका नुकसान करती है।
जन्म पत्री में रहने वाला शनि और जीवन में रहने वाली दुश्मनी, ये दोनों ही एक तरह से इंसान के लिए खतरनाक बनते हैं और दोनों ही इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्षमावणी का यह महान पर्व हमें किस तरह के पुण्य में अवसर प्रदान करता है कि अगर किसी ने हमारे दिल में ठेस पहुंचाई, क्या पहुंचाई है, वापस सब बोल लो, क्या पहुंचाई है? ठेस। किसी ने हमें ठेस पहुंचाई है, मगर फिर भी हमने आगे बढ़कर और उसके साथ क्षमा प्रार्थना कर ली है कि तुमने मुझे ठेस पहुंचाई है, फिर भी मैं अपना दिल बड़ा करता हूं और हाथ जोड़कर तुझसे क्षमा मांगता हूं, तुझसे क्षमा करता हूं। यहीं से ही जीवन में धर्म की शुरुआत होती है। पौराणिक प्रसंग के रूप में हम सब लोगों को इस घटना से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान श्री महावीर के दो उपासक थे, एक का नाम था राजा उदयन और दूसरे का नाम था राजा चंद्रप्रद्योत। सब लोग नाम बोलो, क्या है? राजा उदयन और दूसरे हैं राजा चंद्रप्रद्योत। ये दोनों ही भगवान श्री महावीर के उपासक थे, लेकिन उस जमाने में आपसी परस्पर युद्ध होते रहते थे। किसी भी बात को लेकर, सीमा को लेकर, किसी भी वस्तु को लेकर के और युद्ध होते रहते थे। राजा उदयन के पास एक ऐसा हाथी था कि जिस हाथी से अगर कोई हाथी वो वहां से गुजरता तो जहां जहां से गुजरता था कोसों तक उसके कानों से निकलने वाले विशेष प्रकार की सुगंध से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाया करता था। तो राजा चंद्रप्रद्योत ने वो हाथी पाने के लिए और वो मूर्ति पाने के लिए राजा उदयन पर आक्रमण कर दिया था। राजा उदयन और चंद्रप्रद्योत के बीच युद्ध हुआ और युद्ध की भूमि दोनों के राज्य से दूर थी। युद्ध हुआ, कहते हैं भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में राजा चंद्रप्रद्योत बंदी बना लिए गए। राजा उदयन उन्हें बंदी बनाकर और अपने साथ अपने राज्य की ओर निकल पड़े। बीच में पर्युषण पर्व आ गया, तो पर्युषण पर्व आ जाने के कारण राजा उदयन ने कहा कि अपन जहां हैं वहीं पर ही डेरा डाल दिया जाए, क्योंकि भगवान ने कह रखा है कि पर्युषण पर्व के दौरान हमें किसी भी तरह का आरंभ समारंभ नहीं करना चाहिए, यात्रा निषिद्ध होती है। इसलिए जंगल में ही डेरा डाल दिया गया। 7 दिन तक आराधना हुई। 8वें दिन संवत्सरी पर्व आया। राजा उदयन ने प्रतिक्रमण करके और सभी 84 लाख जीव योनियों के साथ क्षमा प्रार्थना की। जब क्षमावणी कर रहे थे वो अपने एक एक सैनिक, सभापति, सेनापति और मंत्री के साथ वे क्षमा प्रार्थना कर रहे थे। तभी क्षमा प्रार्थना करते करते वे पहुंचे राजा चंद्रप्रद्योत के पास, जो कि इस समय बंदी है। उनके साथ रहने वाले पिंजरे में राजा चंद्रप्रद्योत को रखा गया है और वो उनके पास जाकर कहते हैं, मैंने संवत्सरी पर्व की आराधना करके मैंने सभी जीवों से क्षमा प्रार्थना की है। ऐ राजा चंद्रप्रद्योत, मैं तुमसे भी क्या कर रहा हूं? मैं तुमसे भी क्षमावणी कर रहा हूं, मैं तुमसे भी क्षमा मांग रहा हूं। चंद्रप्रद्योत ने इसे स्वर्णिम अवसर समझा अपने लिए और उसने कहा, कैसा अद्भुत तुम्हारा यह क्षमावणी पर्व है, तुम मुझसे क्षमा मांगने आए हो। अरे मुझे तो तुमने कैद करके रखा हुआ है और तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। बोले, भाई मैंने तो तुम्हें कोई लोहे की जंजीरों में थोड़ी जकड़ रखा है, मैंने तुम्हें सोने की जंजीरों से और बेड़ियों से बांध रखा है, यहां तक कि तेरा पिंजरा भी सोने का है। बोले, चाहे बेड़ी लोहे की हो या सोने की, बेड़ी तो दोनों ही बेड़ी ही होती है और दोनों ही बांधने का ही काम करती है। ऐ राजा उदयन, तुमने तो मुझे बांध रखा है, अगर तुम चाहते हो
कि तुम वाकई अपने संवत्सरी पर्व को सही ढंग से संपन्न करो, पर्युषण पर्व की सही ढंग से तुम्हारी आराधना हो पाए, तो तुम मुझे मेरे जंजीरों से मुक्त करो और तब कहीं जाकर के मैं तुझे गले लगाऊंगा और इस तरह से हमारी क्षमावणी हो पाएगी। राजा उदयन ने पल भर विचार किया और कहा, तुम सही कहते हो ऐ चंद्रप्रद्योत, मेरी क्षमावणी तो तभी होगी जब मैं अपराधी को भी उसके अपराध के दंड देने के बजाय अगर मैं उसके अपराधों को अगर क्षमा कर दूंगा, तभी तो मेरी ओर से सच्ची क्षमावणी होगी। और तब राजा चंद्रप्रद्योत को बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया। जब चंद्रप्रद्योत ने यह देखा कि राजा उदयन के हृदय में मेरे लिए इतनी क्षमा की भावना आ गई, तो उसने कहा कि अगर तुम मुझे वाकई क्षमावणी कर रहे हो तो तुम मेरे अपराधों को माफ करो, क्योंकि मुझसे गलती हुई। मैं तेरे हाथी को लेने के लिए और श्री भगवान की चंदन की मूर्ति को पाने के लिए मैंने तेरे साथ युद्ध किया, यह मेरा अपराध था और मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूं और तेरे सामने हाथ जोड़कर मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। राजा उदयन खड़ा हुआ और उसने कहा कि अगर तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तो मैं तुझसे न केवल क्षमावणी कर रहा हूं, बल्कि तेरा जीता हुआ राज्य भी मैं संवत्सरी पर्व की आराधना करते हुए तुझे वापस लौटा रहा हूं। और उन्होंने तब राजा चंद्रप्रद्योत को हारा हुआ राज्य अर्थात उदयन के द्वारा जीता हुआ राज्य भी उसे लौटा दिया गया। और तब दोनों श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और भगवान को जाकर ये सूचना देते हैं। राजा चंद्रप्रद्योत कहता है कि भगवान आज मान गए आपके उपासक किस तरह से क्षमावणी करते हैं। अरे किसी अपराधी को उसके दंड देते समय केवल दंड नहीं देते, बल्कि जीता हुआ राज्य भी वापस उस राज्य को लौटा दिया करते हैं। भगवान आज मान गए। आप जैनों की ये महान उदारता देखकर आज चंद्रप्रद्योत का दिल पिघल चुका है और आज वो अपने जीवन में जैनत्व को स्वीकार करता है। आज वो क्षमावणी के धर्म को महत्व को समझ चुका है। और प्रभु आज ये संवत्सरी पर्व जो इंसान को एक दूसरे के लिए जोड़ने का काम करता है, मैं मेरे राज्य में भी इसे वार्षिक पर्व के रूप में स्वीकार करता हूं। राजा उदयन ने भी इसे वार्षिक पर्व के रूप में स्वीकार किया। वही पर्व होता है जो इंसान को उसके पापों से बाहर निकाल दे, उसी का नाम ही सच्चा पर्व होता है। और तब श्री भगवान ने न केवल दोनों राजाओं से कहा, बल्कि सारी पर्सदा से और सारी मानव जाति से कहा कि क्षमा से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। क्षमा उत्तम यज्ञ है, क्षमा उत्तम तीर्थ है, क्षमा उत्तम व्रत है। और जो कोई भी व्यक्ति क्षमा की आराधना और उपासना करता है, उस व्यक्ति का मन निर्मल होता है, हृदय विशुद्ध होता है और मन में रहने वाला मालिन्य भी उसका समाप्त हो जाता है। ये क्षमावणी का महापर्व, ये पर्व हम सब लोगों को भीतर के मनोमालिन्य को दूर करने के लिए ही हमें एक स्वर्णिम अवसर बन करके आया है। और ये हमें कह रहा है कि हम में से हर किसी व्यक्ति को आज के दिन क्षमा की आराधना करनी चाहिए, उत्तम क्षमा धर्म की आराधना करनी चाहिए। केवल क्षमा नहीं, कौन सी क्षमा? वापस सब बोलिए, कौन सी? उत्तम क्षमा धर्म की हम सब लोगों को आराधना करनी चाहिए। श्री भगवान ने इस धर्म की आराधना की और इतनी उत्तम क्षमा का उन्होंने अनुपालन किया कि अगर उनके पांव में चंड कौशिक सांप के द्वारा अगर डंक मार दिया गया तो भगवान ने वापस क्या किया? सब लोग हाथ आगे बढ़ाओ और भगवान श्री महावीर के उस दिव्य स्वरूप को याद करके और अपनी जीवन के साथ लागू करो। और भगवान ने तब क्या किया था? हाथ आगे बढ़ाकर क्या किया था? क्षमा क्षमा क्षमा। और महावीर के द्वारा चंड कौशिक को दी गई उस उत्तम क्षमा के कारण ही संसार में यह धर्म सूत्र प्रसिद्ध हुआ है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम।
क्षमा किसका आभूषण है? किसका आभूषण है? जो वीर होते हैं वो ये आभूषण पहनते हैं। बाकी के सांसारिक प्राणी तो कोई गले में चेन पहनता है और कोई हाथों में डायमंड की चूड़ी और ब्रासलेट पहनते हैं, लेकिन जो लोग वीर और महावीर होते हैं वो कौन सा आभूषण पहनते हैं? सब बोलिए तो कौन सा आभूषण पहनते हैं? क्षमा वीरस्य भूषणम। सब बोलिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम। इस उत्तम क्षमा धर्म को वही व्यक्ति अपने जीवन में जी पाएगा, उत्तम क्षमा का पालन कर पाएगा, जिसके भीतर महावीरत्व और वीरत्व है। हम केवल महावीर के अनुयायी नहीं हैं, बल्कि हम महावीर के संतान हैं। और जो महावीर के संतान होते हैं वे ही लोग एक दूसरे से क्षमा मांग पाते हैं और एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं।